अर्जुन एक हरामी और इमोशनलेस लड़का है। वह इतना बड़ा प्ले बॉय है कि हर लड़की के साथ सोता है और एक नंबर का ठगी है। जब लड़की मना कर देती है तो वह अपने दोस्त को फोन करके कहता है, तेरी वो जो दोस्त है उसे मेरे साथ रूम पर भेजना। दोस्त कहता है, कितना बड़ा ठरकी बन गया है तू अर्जुन। लेकिन अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपनी मन की करता है। इसके साथ साथ वह एक डॉक्टर भी है और काफी बढ़िया डॉक्टर है। हर ऑपरेशन और सर्जरी उसकी सफल रहती है। साथ ही वह फुटबॉल भी खेलता है, पर फुटबॉल में उसके कई दुश्मन हैं जो उसे पसंद नहीं करते। ऐसे ही एक लड़का उसे धक्का दे देता है। अर्जुन मैदान के सारे गेट बंद कर देता है और उस लड़के को खूब पीटता है। जब ये बात कॉलेज में पता चलती है तो पहले टीचर उसकी खूब तारीफ करता है बच्चों के सामने, लेकिन बाद में इससे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वह उसे बेइज्जती भी करता है। अर्जुन की गलती नहीं होती तो वह टीचर को खूब सुनाता है और कहता है, मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ। पर अर्जुन की जिंदगी में एक लड़की का आना बाकी है। आगे कॉलेज से सस्पेंड होने के बाद अब अर्जुन लड़कियों को ताड़ रहा होता है। उसे एक लड़की पसंद आती है। फिर क्या था, वो क्लास में जाता है और दूसरी भाषा में बोलता है कि एक नई लड़की जो कि जूनियर है क्लास में आई है, उसका नाम प्रीति है। पहले ही बता देता हूँ, उसके साथ कोई भी दिखा तो बहुत मारूंगा, वह मुझे पसंद है, ये कह के चला जाता है। फिर दूसरी क्लास में प्रीति को देखता है और नाम पूछ लेता है। उसके पापा फोन पर बताते हैं, तुम्हारे अंकल की बेटी कॉलेज में आई है, तुम्हें उसका ध्यान रखना है। उसका दोस्त कहता है, प्रीति के पापा तुझे ढूंढ रहे हैं जब से तूने सबको धमकी दी है। अर्जुन प्रीति के पापा से मिलता है। वो कहते हैं, डॉक्टर होकर सिगरेट पीते हो? अर्जुन कहता है, हाँ। बाद में अर्जुन को पता चलता है कि वह उसके दूर के अंकल हैं जिसका जिक्र उसके पापा ने फोन पर किया था। वो कहते हैं, ये तुम्हारी बहन जैसी है। अर्जुन मना कर देता है, बहन जैसी नहीं है, मेरी कभी नहीं थी तो नहीं पता, मैं इसे सिर्फ जूनियर मानता हूँ। इसके बाद उसका ख्याल रखना कह के उसके अंकल चले जाते हैं। आगे क्या होगा, लड़की और अर्जुन प्रीति से मिलने के बाद अर्जुन अब प्रीति के करीब आने लगता है। जब भी क्लास में कोई भी पढ़ाई का सब्जेक्ट होता तो अर्जुन प्रीति को अकेले में ले जाकर अच्छे से पढ़ाता था। एक दिन जब अर्जुन प्रीति से पूछने गया कि कौन सा सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट अर्जुन को नहीं आता था, तो अर्जुन वहाँ से चला जाता है। रात में अर्जुन प्रीति के पास आता है और उसकी गोद में सिर रखकर सो जाता है। होली का समय आ चुका था। अर्जुन चाहता था कि बस वही सबसे पहले प्रीति को रंग लगाएगा। सब कुछ प्लान था और बाकी के लड़कों को भी मना किया हुआ था। इतने में उसके दोस्त से वह बात कर रहा था, तभी उसको फोन आता है और वह फोन पर चिल्लाता है, किसने हाथ लगाया प्रीति को? तू रुक, अभी मैं आया। अर्जुन वहाँ जाता है और देखता है कि प्रीति को पहले ही किसी ने रंग लगा दिया। पूछताछ पर पता चला कि वो अर्जुन के दुश्मन थे जो फुटबॉल खेलते थे। फिर क्या, अर्जुन प्रीति को अपने साथ बुलाता है, हॉकी का बैट लेता है और निकल पड़ता है। वह पूरा हॉस्टल उस लड़के को ढूंढता है। जब वह लड़का मिलता है तो उसे मारता है और समझाता है, मेरी जिंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। फिर दोनों गले मिलते हैं और उनका प्यार शुरू हो जाता है। आगे क्या होगा दोस्तों, जान। प्रीति के पैर में कांच का टुकड़ा लग जाता है जिससे उसे काफी दर्द होता है। अर्जुन आता है और बताता है कि ये चोट ऐसे ही ठीक हो जाएगी। उसके बाद कहता है कि प्रीति का घाव गहरा है, उसे व्हील चेयर पर लेके जाना होगा। उसे पता चलता है कि प्रीति का पैर दारू की बोतल से कटा है, तो वह हॉस्टल में पता करता है। प्रीति अर्जुन के काफी करीब आ चुकी थी। सब इधर जाने की पैकिंग कर रहे थे, पर प्रीति नहीं चाहती थी कि अर्जुन जाए। जब उसने कहा कि तुम मत जाओ तो अर्जुन ने कहा, तुम मेरी कमजोरी हो, अगर नहीं गया तो इस शहर में फंसा रह जाऊंगा। शाम के समय सब लोग आखिरी रात साथ में बिता रहे थे, लेकिन प्रीति अब भी चाहती थी कि अर्जुन वहाँ से ना जाए और कुछ दिन और उसके साथ रुके। जब अर्जुन ने प्रीति को चिल्ला के कहा, तुम समझती क्यों नहीं हो, मेरा जाना जरूरी है, तो वह अर्जुन को थप्पड़ मार देती है। कुछ समय के बाद अर्जुन वहाँ से चला जाता है और इधर अब प्रीति का किसी चीज में मन नहीं लगता था अर्जुन के बिना, तो वह डिसाइड करती है और अर्जुन के यहाँ पहुँच जाती है। यह देखकर अर्जुन हैरान था कि इतना प्यार, पर दोस्तों प्यार हो या दोस्ती, धोखा तो मिलता है। प्रीति और अर्जुन साथ में काफी समय बिताते हैं, नई नई जगह घूमते हैं। कुछ समय के बाद दोनों जब अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं तो 6 महीने के बाद अर्जुन प्रीति से मिलने जाता है और उसकी माँ से पूछता है, मेरे भाई की शादी है तो क्या मैं प्रीति को ले जाऊं? उसकी माँ कहती है, इसके पापा घर पर नहीं है, जब वो आ जाई तो उनसे पूछना। अर्जुन उदास होकर ठीक है कहता है। अर्जुन छत पर अकेला होता है, तभी वहाँ प्रीति आती है। दोनों एक दूसरे के गले लगते ही हैं कि इतने में प्रीति के पापा आ जाते हैं। प्रीति और अर्जुन डर जाते हैं। अर्जुन समझाने की कोशिश करता है, अगर मैं आपका दामाद होता तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, लेकिन प्रीति के पापा अर्जुन की बेइज्जती करते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। बाहर अपने पापा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा समझते नहीं है। फिर जब वो वापस जाता है तो प्रीति का भाई अर्जुन को पीटने के लिए बंदे लाता है, पर अर्जुन उसे समझाकर भेज। अर्जुन का भाई उसके पापा को समझाता है कि अर्जुन प्रीति से प्यार करता है, दोनों की शादी करा दो। इधर उस हादसे के बाद प्रीति अर्जुन से मिलने उसे मनाने आती है। प्रीति कहती है, मैं अपने पापा से बात करूंगी। अर्जुन कहता है, जल्दी करो। फिर दोनों के बीच प्यार भरी कुछ बातें होती हैं। इसके बाद अर्जुन प्रीति के पापा को समझाने और माफी मांगने जाता है, पर यहाँ कुछ और ही चल रहा था। अर्जुन को घर में आने नहीं दिया जाता। जब अर्जुन समझाता है कि मैं अच्छा कमाता हूँ तो प्रीति के पापा कहते हैं, मुझे पता है तुम किस परिवार से हो, पर प्रीति की शादी तो मैं अपने जात के लड़के से कराऊंगा। ये सुनते ही अर्जुन का दिमाग सनक जाता है। वो कहता है, लड़की मुझसे प्यार करती है, मैं लड़की से, तू है कौन? अर्जुन वहाँ से जाता है और प्रीति से कहता है, बस हो गया, मैं जा रहा हूँ, या तो अपने पापा को मनाओ वरना मुझे भूल जाओ। प्रीति कहती है, बेबी मत जाओ, शांत हो जाओ। पर अर्जुन तो पूरे गुस्से में था। वह प्रीति को 6 घंटे का समय देता है। पापा को ब्रेकअप होने के बाद अर्जुन वहाँ से गुस्से में आता है, फिर आकर खूब नशा करता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। उधर डॉक्टर कहता है कि इतना नशा नहीं करना चाहिए, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी है, और इधर अर्जुन के भाई की शादी। अर्जुन बेहोश पड़ा हुआ था और घर में सब लोग शर्मिंदा होते हैं। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वह अपने दोस्त से बात करता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि प्रीति की शादी हो रही है। ये सुनते ही अर्जुन वहाँ से भागा भागा जाता है। उसके घर वाले देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। वह गुस्से में रोड पर दौड़ता है और जैसे ही शादी में पहुंचता है तोड़ फोड़ करने लगता है और प्रीति प्रीति चिल्लाने लगता है। सब लोग उसे देखते हैं। जब अर्जुन प्रीति के पास पहुंचता है
तो प्रीति के पापा और बाकी लोग अर्जुन को मारने लगते हैं। अर्जुन का दोस्त कहता है जाने दो, मत मारो, लेकिन वो लोग रुकते नहीं हैं। अर्जुन का दोस्त गमला उठाता है और धमकी देता है कि अर्जुन को मत मारो वरना सही नहीं होगा। तब वो लोग गर्लफ्रेंड के पापा से मार खाने के बाद अर्जुन जब घर आया तो उसके घर वालों ने कहा तूने हमारी बेइज्जती करवा के रख दी है, निकल जा इस घर से, और उसे घर से निकाल देते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड की शादी भी किसी और से हो चुकी थी। इधर उसका दोस्त उसे अपने घर में रहने के लिए बुलाता है और उसका ख्याल रखता है। वह कहता है प्रीति की तो शादी हो गई है, भूल जा उसे। पर यह अर्जुन के लिए इतना आसान नहीं था। प्रीति को भुलाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। वह नशे की लत में पड़ गया और प्रीति को भूलने लगा, अपने काम में ध्यान देने लगा। पर अब भी उसे प्रीति की याद आती थी। समय बीत गया, 4 महीने हो गए। उसका दोस्त कहता है तू अब आगे बढ़ यार, जो गया वो चला गया। उसका दोस्त कहता है उस लड़की का क्या हुआ जिससे तू मिला था? अर्जुन कहता है यार कुछ नहीं हुआ। अर्जुन हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ एक लड़की आती है जिसके पैर में चोट लगी थी। अर्जुन उसका पैर देखता है और पूछता है चोट कैसे लगी? लड़की बताती है। अर्जुन उसका पैर ठीक करता है। लड़की अब शायद अर्जुन को पसंद करने लगी थी। वह अपने आदमियों से अर्जुन का नंबर मांगती है। आगे प्रीति के जाने के बाद अर्जुन नशेड़ी बन चुका था। ये बात उसके दोस्त को पता चली तो दोनों में खूब लड़ाई हुई। दोस्त ने कहा तू उसे क्यों नहीं भुला पा रहा है और ये नशा करना छोड़ दे। दोनों साथ बैठते हैं। उसका दोस्त कहता है तू उस नई लड़की से मिल। अर्जुन कहता है हाँ मैं कल मिलूंगा। अर्जुन उस लड़की के पास जाता है और जाते ही नशा भी करता है। थोड़ी देर बाद वह लड़की आती है। अर्जुन उसे बताता है मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, प्रीति नाम था उसका। 4 साल से हम साथ थे पर उसकी अब शादी हो गई। उसे भूलने की बहुत कोशिश की पर भूल नहीं पाया। मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो उसे भुलाने में। लड़की बिना कुछ कहे चली जाती है। फिर अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक करता है और अपने दोस्त से कहता है थोड़ा काम से हटके अपनी लाइफ पर ध्यान दे। इतने में वह लड़की अर्जुन को बुलाती है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं। अर्जुन की जिंदगी में सब सही होने लगा था। आगे लड़की के करीब आने के बाद अब अर्जुन को डर था। वह अपने दोस्त से कहता है ये मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रही है, ऐसा सिर्फ प्रीति करती थी। मैं नहीं चाहता कि मेरा दिल फिर से टूट जाए। उसका दोस्त उसे समझाता है वह अच्छी लड़की है और अब प्रीति को भूल जा, तू आगे बढ़। इधर वह बताता है मेरा दोस्त इतना दुखी है कि वह घर पर लड़की को बुलाता है और पता है क्या करता है, उनके साथ बैठकर अपने ब्रेकअप की स्टोरी सुनाता है। और इस तरह वो लड़की और अर्जुन करीब आते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल से अर्जुन को फोन आता है कि एक अर्जेंट सर्जरी करनी है, लेकिन अर्जुन तो नशे में पड़ा हुआ था पर उसे जबरदस्ती बुलाया जाता है। अर्जुन नशे की हालत में सर्जरी करने पहुंचता है लेकिन वह खुद इतने नशे में था कि वह बेहोश हो जाता है। उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसकी माँ उससे मिलने आती है। ये बात पूरे शहर में फैल गई थी कि अर्जुन नाम के डॉक्टर ने नशे में सर्जरी की। अर्जुन के माँ बाप ने ये सब देखा। उधर वो लड़की अर्जुन से मिलने आती है। आगे क्या हो? अर्जुन घर जाता है और सारी दारू की बोतल खाली कर देता है क्योंकि दोस्तों की वजह से उसकी नौकरी खतरे में आ गई थी। इधर अर्जुन का वकील बताता है कि पूरे देश में यह बात फैल गई है कि उसने नशे में एक मरीज का इलाज किया था, अब उसे जेल हो सकती है। वकील अर्जुन को बचाने के रास्ते बताता है कि अपना हुलिया ठीक करो और कोर्ट में पहुंचना, वहां हम संभाल लेंगे। अर्जुन कहता है ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अर्जुन बाथरूम में जाता है अपना हुलिया ठीक करने के लिए। तभी उसे वहां दारू की बोतल दिखती है। वह खुद को रोक नहीं पाता और पी लेता है। उसके दोस्त उसके घर पर ढूंढते हैं तो उन्हें अर्जुन बेहोश मिलता है। इसके बाद वे अर्जुन को होश में लाते हैं और कहते हैं अच्छे से चल, कोई फालतू की बात नहीं। इधर कोर्ट में अर्जुन पर दारू पीकर इलाज करने का इल्जाम लगता है। अर्जुन को झूठ नहीं बोलना था तो वह सब सच बता देता है कि हाँ उसने नशे में इलाज किया था। इसके बाद अर्जुन को 5 साल के लिए हॉस्पिटल से निकाल। लड़की और नौकरी के गम में अर्जुन फिर नशे करने लगा था। उसके दोस्त ने बताया कि उसकी शादी है और उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड से होगी तो अर्जुन और उदास हो जाता है। वह कहता है मैं शादी में नहीं आऊंगा, तुम लोग जाओ और मजे करो। उसके दोस्त उसे समझाते हैं लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। नशे में इस कदर पागल हो गया अर्जुन कि उसने घर का सारा सामान भी बेच दिया और मकान मालिक ने उसे घर से बाहर भी निकाल दिया। अब हालत इतने खराब हो गए कि अर्जुन को रोड पर रहना पड़ा अपने कुत्ते के साथ। पर उसे एक नशेड़ी दोस्त भी मिल गया था। अब वह उसके साथ नशा करता था। इधर उसका दोस्त उसे पूरे शहर में ढूंढता है। जब अर्जुन मिला तो उसने बताया तेरी दादी खत्म हो गई है, घर चल। अर्जुन बहुत दुखी था। वह घर गया और सबसे मिला। उसने देखा कि वह काफी समय पहले घर छोड़ दिया था। उसने अपने पापा को देखा और भी ज्यादा दुखी हुआ। उसने अपने पापा से बात की। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि एक लड़की के पीछे वह खुद को अब और बर्बाद नहीं कर सकता। वह वापस अपने घर आ गया। आगे क्या होगा दोस्तों, जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।